जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 1 to 5 के लिए दृष्टि का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोग को बहुत से डिमांड कर रहे थे कि सर दृष्टि का भी प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, तो चलिए हम आज दृष्टि का भी प्रैक्टिस सेट बनाकर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा था? यह बताकर नारायण मल्हार जोशी को। किसे भेजा था? नारायण मल्हार जोशी को भेजा था। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? ये किताब का लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था और पंडित मदन मोहन मालवीय भी भाग लिया था, लेकिन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंगडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? यह किताब का हैदर अली ने किया था। क्वेश्चन 5 है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यह आपका 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप देखिए ऑप्शन ए है कि भारतीय नौसेना अधिनियम 1927 बिल्कुल सही है, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 बिल्कुल सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ये भी सही है आपका डी में है सांप्रदायिक निर्णय, ये आपका 1933 में नहीं आया था, ये आपका 1932 में आया था। आपका कौन सा गलत है? आपका ऑप्शन डी इसमें गलत है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, ये आपका लाल किला यानी दिल्ली में चलाया गया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन देखिए आपका इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद की संधि, तो यह था आपका 1765 में। फिर आपका है मंगलोर की संधि, ये आपका 1784 में हुआ था। फिर आपका है सालाबाई की संधि, ये होता आपका 1782 में। फिर आपका है मद्रास की संधि, ये होता आपका 1769 में। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा आपका ऑप्शन होगा। अब देखिए 8 का आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, 8 का ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका C राजगोपालचारी ने। किसने बनाया था? C राजगोपालचारी ने बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? ये थे आपका बिपिन चंद्र थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लेता आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है कि किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था? ये किया था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? ये आपका 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के पद से यानी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसके अध्यक्ष बनाया गया था, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन है कि भगत सिंह को किस मामले में मृत्युदंड दिया था? ये दिया था मेरठ षड्यंत्र केस में, मेरठ षड्यंत्र केस में दिया था इसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? ये था आपका स्वराज पार्टी। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन 16 है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ये था आपका मार्ग निर्माण से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके महत्व को खोजा है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन है कि 1987 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ये था आपका अब्दुल हसन कुतुब शाह। कौन थे? अब्दुल हसन कुतुब शाह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा साहबनगर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 21 है, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र है, यानी सबसे बड़ा
केंद्र शासित प्रदेश है तो ये आपका लद्दाख है। अभी आपका वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और आपका 28 राज्य है, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया? निजता को मूल अधिकार माना गया, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, के.एस. पुट्टास्वामी वाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन किया है? ये कि आपका अनुच्छेद 169 में इसी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ये आपका मनरेगा कार्यक्रम है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय समृद्धि था, यानी समपोषणीय विकास था? ये था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन आपका है कि किस वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है? ये आपका केरल राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि ब्राजील में विशाल कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी? रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, ये होता है आपका 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ये करती है आपका वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ये आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? ये था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये क्या था आपका 1980 ईस्वी में। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपका ठंडी जलधारा दिया है, तो फोन आपका आल्पस पर्वत की ठंडी जलधारा है, मिस्ट्रल आपका राइन घाटी के ठंडी जलधारा है, और आपका यानी खमसिन ये आपका मिस्र की ठंडी जलधारा है, जबकि आपका ये बोरा जो है ये आपका बोरा यानी इटली की, ये आपका इटली की ठंडी जलधारा है। तो बोरा आपका इटली की ठंडी जलधारा है। आपका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जो आपका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये आपका गोंडवाना है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 40 है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 40 है कि निम्नलिखित तटों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? कि आपका जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने की रास्ता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपका अनाईमुड्डी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आपका राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसे कोंकण तट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता है? तो आवृत्ति आपका नहीं बदलता, याद रखिएगा। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो आपका इसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है आपका लाइट के स्पीड के बराबर होते हैं, और लाइट का स्पीड होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था, ये था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियस में के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो आपका सबसे आपका सिंपल क्वेश्चन क्या करना है आपको, सिंपल आपको इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपका ये जो है ये आपका क्या है, मास नंबर है। क्या है? मास नंबर है। ये आपका क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये आपका यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो आपका n बराबर कैसे निकालेंगे, a - z, एक जगह आपका 242 दिया है और आपका z की जगह 94 दिया है, माइनस की जगह तो आपको आएगा 148 आ जाएगा, 148 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा संयंत्रता होती है? तो आपका शहद में सबसे ज़्यादा आपका विस्कोसिटी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कुचालक है? देखिए ध्यान दीजिए, सबसे कुचालक है आपका शीशा हो जाएगा, शीशा आपका ऊष्मा का सबसे कुचालक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। तो देखिए आपका यूरिया का सूत्र होता है, याद रखिएगा CONH2 और इधर भी आपका होगा NH2। तो आपका देख लीजिए कौन कौन है, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। देखिए आपका ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका 3 पाई होते हैं और आपका 12 सिग्मा होते हैं, 3 पाई 12 सिग्मा होते हैं। यानी आपका देखिए सिग्मा पहले लिखा है तो आपका 12 पहले होगा, और सिग्मा यानी पाई बाद में लिखा है तो पाई 3 बाद में होगा, यानी 12 सिग्मा 3 पाए होते हैं बेंजीन में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है तो हम इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो उसके H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? देखिए आपका pH मान का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+ आयन होता है आपका pH का फार्मूला होता है। अब देखिए आपका जब pH आपका क्या हो 3 हो तो उस समय आपका H+ आयन कितना होगा, ये होगा आपका 10⁻³ होगा, ठीक, 10⁻³ होगा। और आपका जब pH 6 हो तो उस समय आपका H+ आयन का आयन कितना होगा, ये होगा आपका 10⁻6 होगा। तो अब देखिए आपका यानी आपका 10⁻³ से 10⁻6 हो रहा है सांद्रता, तो कितना घट रहा है आप देख सकते हैं। आप उसको दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10⁻6 बट्टे 10⁻6 की जगह 10⁻6 बट्टे 10⁻3 की जगह तो आपका आ जाएगा 10⁻3, यानी इसको लिख सकते हैं 1/1000, यानी आपका 1000 गुना क्या होता है तो कम हो जाती है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाती है, तो CO2 कारण यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा
बदल दिया जाता है? तो जैमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? यह तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है? दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 61 है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपका 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन घोंसले बनाने वाला पक्षी है? तो गौरैया घोंसला बनाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि छठ पर्व कब मनाया जाता है? छठ पर्व कब मनाते हैं? तो चैत्र और कार्तिक मास में। कब मनाते हैं? चैत्र और कार्तिक मास के दिन छठ मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन है कि सिखों के पूजन स्थल को क्या कहा जाता है? उसे गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम गुरुद्वारा कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दांत का प्रकार नहीं है? तो फीमर आपका दांत का प्रकार नहीं है। ये आपका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। फीमर आपका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये आपका कटिहार जिला है। जब आप बिहार का मैप देखिएगा तो आपको सबसे पूर्वी भाग में आपका कटिहार जिला स्थित होंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा आपके बिहार राज्य से जुड़ती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। देखिए भारत में आपका यानी बिहार का क्रम 12वां क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है और आपका जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी राज्य है। याद रखिएगा, जनसंख्या में बिहार का स्थान तीसरा है और आपका क्षेत्रफल में बिहार का स्थान 12वां है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि बिहार में लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र है। लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र है, ये आपका गया में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन है कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो रबी फसल के आपका उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन है कि खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो खादर मिट्टी का शाब्दिक विस्तार कहाँ है? तो ये आपका सहरसा और पूर्णिया जिला में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि बिहार में मानसून का आगमन होता है तो मध्य जून में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फथुआ के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी आपका फथुआ के पास गंगा में मिलती है। ये सभी क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है आपका बिहार यानी स्पेशल से, ये सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। ये आपका सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न ही है। ये भी आपका क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ था कि कौन सा नदी फथुआ के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी फथुआ के पास आकर गंगा में मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 74 है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? ये आपका गंडक नदी पर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किस से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से आपका बिहार में सिंचाई होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। अब देखिए जितने भी आपका इसमें 6 है सभी का क्या करना है? स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद क्या करना है? ऐड कर देना है। अब देखिए आपको ये जो 6 है इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 ही होगा। और आपका इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आपका 6 पर 1 2 यानी 2 जीरो आपका हो जाएगा। 6 पर 2 जीरो होगा। और इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो 1 2 3 4 यानी 6 पर आपका 4 जीरो होगा। 6 पर आपका क्या होगा? तो 4 जीरो होगा आपका 6 पर। अब क्या कीजिए, तीनों क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। आपका 6 आ जाएगा 0 6 0 6। आपका आंसर आ जाएगा यानी 60606 यानी आपका ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं और 70 और खिलौने ला गए तो उसमें से 152 बिक गए तो बचे हुए खिलौने की संख्या कितनी थी? अब देखिए
कितना आसान क्वेश्चन आपका है। 239 खिलौना था, 70 और आया तो 70 ऐड हो जाएगा, और आपका यानी 152 बिक गया तो 152 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बच जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 78 है, 78 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। देखिए 1000 का परवर्ती मतलब क्या होता है, बाद में। देखिए तो 1000 के बाद वाला क्या होगा, 1001 होगा, और करा इसके पूर्ववर्ती यानी इसके पहले वाला, तो इसका पहले वाला क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे तो आपका फिर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन आपका बी क्या है, तो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 79 है। अब कह रहा है इसको पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे आप, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 4 लाख क्या होगा, 4,07,988। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 80 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदू अरबी संख्यान पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 9000। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पिज्जा का 1/4 भाग रीनू ने खा लिया और शेष पिज्जा का कुछ 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया है। अब देखिए कह रहा है 1/4 पिज्जा को रेनू खा गया और शेष भाग को, शेष कितना होगा, तो 1 माइनस 1/4 चला जाएगा, आपका हो जाएगा 3/4। शेष बचेगा आपका 3/4। अब 3/4 को 12 बच्चों में बांटना है, तो क्या करेंगे, 12 से हम भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे, 3 से आपका कट जाएगा, 3 चौक 12, आपका आ जाएगा 4 चौक 16, यानी 1/16 आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन आपका 82 है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 2/3 में कितने 1/6 है। देखिए आपका जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है, ये आपका बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है, करा 2/3 में कितने 1/6 है, तो क्या करना है हमको, 2/3 में 1/6 आपको भाग दे देना है। 2/3 में 1/6 से क्या करना है, आपको भाग दे देना है। आपको पता ही है कि भिन्न भाग में क्या होता है, आपका ये पलट जाएंगे, तो 2/3 है तो आपका ये हो जाएगा 6/1, ये आपका गुना में आ जाएगा। आप देखिए 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आपका क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको कहे कि इसमें कितने, यानी देखिए 2/3 में कितने 1/6 है, तो 2/3 में से कर रहे हैं ना, तो आप क्या कीजिए, 2/3 में 1/6 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, यानी 1/4 भाग अंजू को और 1/3 भाग सुजाता को, 1/3 भाग सुजाता को और 1/6 भाग फिज्जा को दिया जाता है। तो कह रहा है मंजू के पास अब चॉकलेट के कितने भाग बचे हैं। क्या करना है आपको, देखिए 1/4 भाग किसको दिया था, 1/4 भाग यानी मंजू ने अंजू को दिया था, तो 12 को 1/4 कीजिए, 4 × 12 यानी 3 चॉकलेट, 3 भाग किसको दिया था, तो इसको दिया था, यानी 3 चॉकलेट किसको दे दिया, यानी अंजू को। ठीक, 3 आ गया आपका। फिर कह रहा 1/3 भाग सुजाता को, तो 1/3 तो गुने 12 कर दीजिए, तो 3 चौक 12, यानी इसका कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। ठीक, और था 1/6 भाग, तो 1/6 गुने 12, 6 दिन बाद आपका 2 आ गया, यानी आपका ये आ गया कितना, आपका आ गया यहाँ से 3, फिर 4 और 2, तो 4 3 7, 7 2 9, 9 यानी आपका 9 चला गया, तो 12 में से 9 माइनस कीजिए, 9 3 12, कितना बचा होगा चॉकलेट, तो 3 चॉकलेट बचा होगा किसके पास, तो ये बचा होगा मंजू के पास। आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 84 है। फिर देखिए आपका आ गया कि 1/2 में कितने 1/8 है। क्या करना है, तो 1/2 में 1/8 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये आपका क्या आ जाएगा, 1/2 गुने 8/1 आ जाएगा, 2 से काटिए, 2 चौके 8, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन है कि संख्या 49,532 के संयुक्त हजारवा मान होगा। अब देखिए इसके नज़दीक आपको हजारवा मान देखना है, तो इसके नज़दीक कौन है, आपका देख सकते हैं आप, ऑप्शन आपका ए जगह 50,000 आपका इसके क्या है, तो नज़दीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कर रहा है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या
गुणनखंडों की संख्या है। अब देखिए आप क्या करना है, 105 में आपको देखना है कितने गुणनखंड है, क्या करना है उसको फैक्टर कीजिए। ठीक, फैक्टर कीजिएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से कीजिए, 3 सत्ते 21। क्या आ गया इसका फैक्टर? इसका फैक्टर आ गया 5 गुने 3 गुने 7, 5 गुने 3 गुने 7 आ गया आपका। अब देखिए इसका पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है। आपका टोटल आप गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सभी का पावर क्या कीजिए, एक ऐड कीजिए और गुना कर दीजिए। तो एक तो आपका पहले से है, इसमें क्या करेंगे हम एक को ऐड कर देंगे, ठीक, और इसको गुना कर देंगे। ठीक, ये आपका 1 सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 1 + 1, ठीक, गुने इसका भी पावर 1 + 1 गुने 1 + 1 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा ना 2 गुने 2 गुने 2, यानी आपका आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी टोटल आपका गुणनखंड कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज और गुने 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज। अब देखिए आपको यहाँ हो सकता है समझ में ना आया हो कि न्यूनतम सार्वगुणज ये क्या होता है। ये होता है आपका एलसीएम होता है। क्या होता है? तो एलसीएम होता है। देखिए ना, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी का हिंदी होता है आपका न्यूनतम सार्वगुणज। ठीक, यानी आपको क्या करना है, इसका भी एलसीएम निकालना है और इसका भी एलसीएम निकाल कर दोनों को गुना कर देना है। अब बताइए, देखिए 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक, और आपका 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? ये आपका 30 आ जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। दोनों का आप गुना कर दीजिए। अब जब दोनों गुना कीजिएगा आपको आ जाएगा 1440 आ जाएगा। गुना कीजिएगा 1440 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड इतना में क्या जोड़ा जाए जिससे ये प्राप्त हो। सिंपल, आपका क्या करना है, इसको गुना कर दीजिए और उसमें से क्या करें, माइनस कर दीजिए। इसको आप गुना कीजिए, यानी 140 गुने 101, इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए। जो आएगा उस संख्या को क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आप गुना कीजिए। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको आएगा कितना, ये आएगा आपका 14140, यानी 14140 आएगा। ठीक है, आपका आएगा 14140 आएगा। ये कितना है? ये आपका 14414 है। कितना है? 14414 है। क्या करना है, इसमें से माइनस कीजिए, यानी 14414 माइनस कीजिए 14140 को क्या कीजिए, माइनस कीजिए। आप माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 274। इसका आंसर आ जाएगा आपका 274। आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन आपका है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। देखिए क्या करना है आपका, 100 के सभी जितने भी इसका गुणनखंड है सभी का योग निकालना है। देखिए आपका 100 का यानी 1 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। 2 भी क्या है, इसका गुणनखंड है। 2 के बाद आपका 4 हो जाएगा इसका गुणनखंड। 4 के बाद आपका 5 हो जाएगा। 5 के बाद आपका 10 हो जाएगा। 10, ठीक, 10 के बाद आपका 20 हो जाएगा। 20 के बाद आपका 25 हो जाएगा। 25 के बाद आपका 50 हो जाएगा। फिर आपका इसका क्या होगा, 100 हो जाएगा। ये सब क्या है, इसका गुणनखंड है। क्या करना है आपको, इस सभी को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सभी को आप ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 217 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड करके देखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 90 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महत्तम संख्या है। सिंपल आपका क्वेश्चन देखिए, क्या करना, सबको आप देखिए 2 + 2 यानी +2 6 हो गया। 6 का स्क्वायर आपका ये 36 हो गया। ठीक, ये आपका 36 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ठीक, ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर 88 64 हो जाएगा। ये आपका आएगा 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर आपका आएगा 256, 16 का स्क्वायर 256, यानी सबसे बड़ा कौन है आपका, ये सबसे बड़ा आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है। 91 है। अब देखिए ये आपका 91 आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है। क्या है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अब देखिए यानी इसको देखना आपको, इससे ये कैसे बना है। ठीक है, उसी तरह हम इसमें करेंगे। ठीक, तब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपका ये जो है, ये जो आपका ये इसमें देखिए कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यानी जो आपका जो शुरू में था वो आपका सबसे लास्ट में चला गया। ठीक, जो पहले था वो आपका ये लास्ट में चला गया। ठीक, उसके बाद देखिए आपका ये जो है ये कहाँ गया, ये आपका सेकेंड पर गया। ध्यान दीजिए, यानी ये आपका यहाँ से किस पर चला गया, सेकेंड में चला गया। ठीक, उसके बाद आप देखिए
ये आपका देखिए ये कहाँ चला गया, तो ये आपका चला गया कहाँ पर, इसे देखिए ना, इसे ये चला गया आपका फर्स्ट में, यानी आपका ये चला गया यहाँ पर चला गया। तो आप देखिए इसी तरह यहाँ भी करेंगे, ये आपका जो फर्स्ट में आपका कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, यानी आपका ये वाला कहाँ होगा, तो यहाँ होना चाहिए सबसे लास्ट में, ठीक, सबसे लास्ट में होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद आप देखिए, उसके बाद देखिए ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाना चाहिए, यानी आपका सेकेंड, ये आपका यहाँ सेकेंड में होना चाहिए। अब देखिए आपका ऑप्शन क्या होगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका। देख लीजिए आपका जो यहाँ पर था ये यहाँ गया था, उसी तरह यहाँ जो है लास्ट में वो आपका कहाँ जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर जाएगा। ऐसा आपका ऑप्शन केवल बी में ही ऐसा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है, सॉरी 92 है, क्वेश्चन आपका 92 है। इसमें भी देखिए आपको, इसमें भी यही करना पड़ेगा आपका। देखिए अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या किया है, अब इस दोनों को देखिए ध्यान से, ठीक, सेम जहाँ पर था वहीं पर है, लेकिन आपका क्या है, इसका साइज क्या हुआ, तो ये चेंज हो गया है। ये आपका यहाँ पर सर्कल था, ये आपका यहाँ सर्कल था, ये सर्कल आपका कहाँ गया, यहाँ आ गया। और ये आपका जो यानी स्क्वायर था ये आपका यहाँ चला गया, ध्यान दीजिए। और क्या हुआ, कलर भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो आपका यहाँ क्या होगा, ये आपका सर्कल यहाँ आना चाहिए और ये आपका ये स्क्वायर यहाँ आना चाहिए। लेकिन इस बार क्या होगा, स्क्वायर ब्लैक होंगे, स्क्वायर आपका ब्लैक होंगे। ऐसा किस में है, ऐसा किस में है, तो आपका बी और ए दोनों में है। अब देखिए प्लस, इस प्लस को देखिए, प्लस आपका कहाँ था, यहाँ था, उसके बाद ये यहाँ चला गया प्लस, ठीक। इसमें यहाँ प्लस अभी आपका यहाँ है, उसके बाद कहाँ आएगा, तो आपका प्लस यहाँ आ जाना चाहिए। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। अब इसमें देखिए, इसमें भी देखिए आपको क्या करना है। अब देखिए आपका ये इस आकृति से ये बना है, फिर इससे आपका ये बना है, इससे आपका ये बना है, तो आगे कह रहा है कौन सा बनेगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपका इसमें ध्यान से देख सकते हैं आप, ये जो है ये, उसके बाद आपका ये बना है, ये कितना रोटेट हुआ, अब देखिए कितना रोटेट हुआ। उसी तरह से इससे आपका ये बना है, इतना ही रोटेट ये भी हुआ, ठीक। नहीं तो ऐसे भी देखिए ना आप, सिंपल आप देखिए, ये देखिए इसको, ये क्या किया, यहाँ पर सीधे पलट दिया है। ये आपका नीचा था तो ऊपर चला गया, ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ भी है, ये आपको देखें, ये नीचे था तो ये ऊपर चला गया, और ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया, ध्यान से देखिए। उसी तरह आपका क्या होगा, यहाँ भी होगा, कहाँ होगा, ये आपका यहाँ से आपका यहाँ भी होगा। अब उसको क्या करना, सीधे पलट दीजिए, तो आपका कौन सा आएगा, आपका कौन सा आ जाएगा, इधर देखिए, ये इधर, ये इधर है, ये आपका इधर, ये इधर है, ये आपका हो जाना चाहिए, यानी आपका इधर होना चाहिए, इधर की ओर तीर होना चाहिए। यानी आपका देखिए बी हो सकता है, चाहे आपका सी हो सकता है, चाहे आपका डी हो सकता है, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ देखिए आपका ट्रायंगल था अंदर में, यहाँ भी आपका ट्रायंगल था, उसके बाद आपका क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, तो यहाँ भी आपका स्क्वायर हुआ। अब देखिए पहले ट्रायंगल था, फिर ट्रायंगल था, फिर स्क्वायर था, फिर स्क्वायर, यानी पहले 3 साइड था, फिर 3 साइड था, उसके बाद 4 साइड आया, उसके बाद ही 4 साइड आया, उसके बाद आगे क्या आना चाहिए, 5 साइड वाला इसके अंदर में होना चाहिए था। तो आपका देखिए, तो आपका बी तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, बी आपका कट गया, ठीक, बी तो आपका ऐसे ही कट गया। और देखिए आपका बी तो आपको छट गया, ठीक। और उसके बाद आपका इसमें देखिए, आपका इसका आंसर क्या हुआ, सी हो जाएगा, क्या हुआ, इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 96 है, क्वेश्चन 94 है, क्वेश्चन आपका 94 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका देखिए इससे आपका ये फिगर बना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपका ऐसे 2 लाइन था, उसका कट आपका 1 लाइन से था, ठीक। उसका आप देख सकते हैं, ये आपका सेम इसका मिरर इमेज है, लग रहा है ना, ये आपका बिल्कुल, ये आपका ये क्या है, लग रहा है ये मिरर इमेज है, ठीक। उसी तरह से आपका ये जो बना है, इसका ये क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ 2 लाइन था तो यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन था तो यहाँ 3 लाइन है, 3 लाइन को यहाँ 2 लाइन काटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, तो आपका 4 लाइन आना चाहिए, कितना, 4 लाइन आना चाहिए, ठीक, 4 लाइन आना चाहिए ऐसे। और आपका इसमें 3 लाइन से कट रहना चाहिए, क्यों, देखिए ना, पहले 1 लाइन से कट है, फिर 1 लाइन से कट है, उसके बाद 2 लाइन से कट है, 2 लाइन से कट है, तो आगे आपका 3 लाइन से कट होना चाहिए। 4 इधर होगा, 3 आपका इधर से कट होगा, यानी देखिए आपका ऑप्शन क्या होगा, डी आ जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 95 है। इसमें देखिए आपका यहाँ देखिए, इससे आपका देखिए, इसको देखिए तो
ये आपका इसमें से इसको कंपेयर कीजिए, ये आपका यहाँ था, ये आपका यहाँ पर इधर आ गया, ठीक। उसके बाद आपका जो सेकेंड में है, ये आपका जो सेकेंड में है ये आपका कहाँ गया, तो फर्स्ट में आ गया, ठीक। उसी तरह से आपका यहाँ पर होगा, यहाँ से आप यहाँ इसी तरह से आपका यहाँ होगा, ठीक। अब देख सकते हैं आपका, देखिए ये जो यहाँ है ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा। अब सही से देखिए तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन आपका 96 है। इसमें भी आपका दिया गया है कि ये जो आपका है ये 1 और ये 2 ये आपका क्या है, ये आपका एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी तरह से आपका इसमें 3 सेम रिलेटेड होगा और एक जो चौथा होगा ये आपका डिफरेंट होगा, उसी का आपको चूज करना है, ठीक। अब देखिए इससे क्या बना है, तो ये बना है, ठीक। इससे आपका ये बना है, तो कैसे कि आपका सिंपल देख सकते हैं कि इसको यानी आप सीधे खींच को आप इस इधर ले जाइए, यानी इसको आप ऐसे ले जाइए तो आपका ये फिगर बन जाएगा, ठीक। आप देखिए इसी तरह आपका इससे ये बना है, ठीक। इसी तरह आपका इससे ये बना है, लेकिन आप देखिए इससे आपका ये जो है ये आपका क्या लग रहा है, आपको ऐसा ये नहीं बना है। आपका सी क्या लग रहा है, देखिए आपका बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। आपका सी जो है ये आपका क्या है, दोनों ये आपका बिल्कुल इससे डिफरेंट है। देखिए ना आपका इससे हम तो ये बना सकते हैं, लेकिन आप क्या इससे ये बना सकते हैं कभी, देखिए आपको यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, इसका सी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 97 है। अब देखिए 97 में देखिए आपका यहाँ क्या था, आपका ऐसा था, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ क्या है, 2 आ गया है। देखिए कैसे आया, देखिए ध्यान दीजिए, आपका एक तो ऐसा पहले से ही था, ठीक, प्लस था, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक थोड़ा सा आपका चेंज हो गया। ये आपका इधर था तो ये आपका इधर यहाँ पर इधर हो गया। ध्यान से देखिए आपका ये तो ऐसे था ही, लेकिन आपका ये इधर हो गया, ठीक है। और इसके विपरीत में आपका ये ऐसे बन गया, ठीक। अब देखिए इसी तरह आपका ये जैसे बना है, इसी तरह से आपका ये बना है। यहाँ देखिए यहाँ था आपका ऐसे, ये आपका ऐसे था, तो इसके उल्टा यानी आपका ये ऐसे बना और ये यानी आपका देखिए जैसे 1A वाला है ऐसे ही आपका B वाले भी है, ठीक है। और उसी तरह से आपका D वाला है, लेकिन आपका C क्या है, डिफरेंट है। देखिए कैसे डिफरेंट है आपको दिखाते हैं। ये आपका ऐसा था, ठीक, यहाँ ऐसा था, लेकिन जब आपका आगे या आगे बनता तो ये आपका ऐसे बनता, ठीक है, लेकिन आपका ये बनता ऐसे। ध्यान दीजिए ये आपका ऐसे रहता, ठीक है, तब आपका सी सही रहता है। ऐसे रहता और ऐसे तब आपका सी सही रहता, लेकिन आपका सी क्या है, तो इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन 98 में देखिए क्या किया, अब इसमें ध्यान दीजिए ये क्या किया, इसको देखिए 20 से आपका यहाँ कट कीजिए, 20 से कट कीजिएगा तो आपका ये एक पार्ट ऊपर वाला आपका आ जाएगा, लेकिन जो आपका व्हाइट वाला पार्ट है वो आपका ब्लैक किया गया, जो ब्लैक वाला पार्ट आया वो उसको व्हाइट कर दिया, ठीक। इसी तरह इसमें देखिए ये आपका जो है ये है, यानी इसको नहीं, इसको अभी डालने दीजिए, इसको चेक कीजिए, इसको देखिए तो ये जो आपका है इसको क्या कीजिए 20 से कट कीजिए। 20 से जब कट कीजिएगा तो आपका ऐसी बनेगा फिगर, ठीक, ऐसी बनेगा, लेकिन जो पार्ट ब्लैक है उसको वाइट कर दिया है, ठीक, और जो आपका वाइट था उसे ब्लैक कर दिया है। इसी तरह यहाँ भी किया, देखिए ना यहाँ भी आप 20 से कट कीजिए, आप 20 से कट कीजिएगा तो आपको ऐसी पार्ट आएगा। इसमें भी देखिए ना जो आपका ब्लैक था वो आपको व्हाइट कर दिया, जो व्हाइट था उसे ब्लैक कर दिया है। लेकिन आपका जो बी में देखिए, बी में आप 20 से जो कट कीजिएगा तो आपका ये क्या आएगा, ये आपका पूरा पार्ट क्या आ रहा है, ब्लैक ही आ रहा है। पूरा पार्ट जब आपका ब्लैक आ रहा है तो पूरा पार्ट आपका व्हाइट आना चाहिए था, जबकि इसमें क्या है आधा ब्लैक है आधा व्हाइट है, यानी आपका बी जो है वो क्या है, तो डिफरेंट है। बी जो आपका वो क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। इसमें देखिए आपको क्या है, और देखिए यहाँ पर सेम साइज का आपका क्या 2 है, इसी को रोटेट करके आपका ये 1 आया है, ठीक। इसी तरह से आपका ये यहाँ पर 2 है, उसी को रोटेट कीजिए तो आपको ये आएगा, ठीक। लेकिन इसी तरह से आपका ये क्या है, यहाँ जो आपका जे टाइप का बना है, इसी को आप 1 को रोटेट कीजिए आपका ये आ जाएगा। लेकिन आपका ये जो है इससे आपका ये देखिए ये जो लाइएगा तो आपका ये ऐसे आना चाहिए, कैसे आपका ये आना चाहिए था, आपका ऐसे आएगा। उसको जो आप रोटेट कीजिएगा 1 सेकेंड, आपको ये ऐसे आएगा, ठीक, कैसे ऐसे आएगा, तो यानी आपका ये, लेकिन जबकि है क्या, ये तो आपका डिफरेंट है, यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए, डी आ जाना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपका डी आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें देखिए आपको ये भी आपका इसी तरह से रिलेटेड है। देखिए इसको आप देखिएगा सही से गौर से, इसको देखिए जैसे ये आपका है इसी तरह से इसको इधर कंप्लीट कीजिए, ठीक है, इधर कंप्लीट कीजिएगा और उसको आप जस्ट उल्टा दीजिएगा तो ये आपको बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी तरह से आपका जैसे देखिए ये है, इसको क्या पूरे कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करेंगे तो ये आपका ऐसा आएगा और उसको आप उल्टा दीजिए तो आपका ये फिगर बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से आपका ये है, ये जो आपका ऐसे है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपको कैसा होगा, ऐसे बनेगा, और उसको आप उल्टा दीजिए तो ये आपका बन जाएगा। लेकिन आप बी में देखिए, बी में जो ये आपका है, इससे हम ये जो आपका है इसको कंप्लीट कीजिएगा तो ये आपका कैसे था, ये आपका ऐसे है, ठीक, ये ऐसा है आपका ऐसे है,
तो आपको इसको जो कंप्लीट करना है तो आपको ऐसे आना चाहिए, इधर से भी आपका ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन आपका इसी में बना दिया गया है। ये आपका क्या, तो ये आपका डिफरेंट है। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 101 है। अब देखिए इसमें आपको ये देखना है आपको कि इसमें आपको ये चुनना है कि समान रूप से जो है उसको एक साथ चूज करना है। जैसे देखिए आपका इसमें 2 को देखिए, 5 को देखिए और आपका 7 को देखिए। ये सभी क्या है आपका 2 में, 5 में, 7 में आपका ये एक कप दिया है, इसी कप में क्या है आपको चेंज किया है। तो लेकिन आपका सेम तो है, ये आपका सेम है, यानी तीनों आपका कप से क्या रिलेटेड है। यानी आपका देखिए 2, 5 और आपका 7 का जो फिगर है वो आपका एक साथ क्या रिलेट कर रहा है। 2, 5, 7 देखिए आपका किस में है, 2, 5, 7 आपका देखिए ऑप्शन आपका बी में है। तो आपका ऑप्शन ऐसे सीधे आपका बी आ जाएगा। ठीक, आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसे इसको भी कर सकते, देखिए 9 को देखिए, 6 को देखिए, 9, 6 और 3 को देखिए। ये आपका मछली टाइप का लग रहा है तीनों फिगर। तो आपका तीनों क्या है इसमें, यानी सेम चीज़ क्या है आपका, तीनों आपका मछली जैसे फिगर लग रहा है। ये आपका बता सकती है क्या है आपका, तीनों में आपका रिलेशन क्या है, सेम है। तो आपका ऐसे भी आपका ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में 102 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि विषम आकृति को चुनिए, विषम आकृति को पहचान करना है। अब देखिए इस चारों में क्या डिफरेंट है, आपको क्या लग रहा है इस चारों में कौन सा डिफरेंट है, इस चारों में आपका कौन सा डिफरेंट है। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो आपका लाइनिंग है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ये भी आपका एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी आपका एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। लेकिन आपका ए में क्या है, तो तीनों लाइन आपका समांतर है। तो आपको डिफरेंट कुछ दिख रहा है आपका किसमें, तो ऑप्शन आपका ए में डिफरेंट दिख रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन आपका 103 है। यहाँ भी आपको सेम करना है कि जो आपका सेम यानी रिलेटेड है उसको क्या करना है, एक साथ अरेंज करना है। जो जिसमें आपका रिलेशन सेम मिल रहा है इसको क्या करना है, आपको एक साथ अरेंज करना है, एक साथ अरेंज करना है। तो आप देखिए 2 को देखिए, 5 को देखिए और 8 को देखिए, 2 को देखिए, 5 को देखिए और 8 को देखिए। ये आपका तीनों क्या है, तो 3D है, क्या है, तो 3D है फिगर आपका। ये आप देख सकते हैं, ये अर्धगोला है, ये आपका क्या है, तो ये आपका बेलन है, ये क्या आपका, ये आपका घनाभ है या घन है। ये क्या आपका 3D फिगर तीनों है, यानी आपका क्या है, तो तीनों में कुछ ना रिलेशन आपको बन रहा है। यानी 2, 2, 5 और 8 में आपका क्या है, तो सेम रिलेशन है। 2, 5, 8 में आपका सेम रिलेशन है। तो 2, 5, 8 आपका देखिए ऑप्शन ए में भी है और आपका ऑप्शन 4 में है। तो आपको ऐसे यहाँ से बनेगा नहीं, क्योंकि आपका इसका आंसर चाहे 1 होगा चाहे आपका 4 होगा। अब चलिए आगे और भी चेक करते हैं किस में रिलेशन है। आगे हम और भी चेक करते हैं किस में आपका सेम रिलेशन है। अब देखिए इसको देखिए, तो आप एक सेकेंड, 3 को देखिए, 3 को देखिए और आप 9 को देखिए, 3, 9, 3, 9 और 6 को देखिए। ठीक है, एक बार 3, 6 और 9 को देखिए। तीनों में आपका सेम रिलेशन है, क्योंकि आपका तीनों में क्या है, तो 3 भुजा से बने हुए फिगर है। तो ये ट्रायंगल तीनों है, ट्रायंगल ये भी है, ट्रायंगल ये भी है, ट्रायंगल ये भी है। तो आपका इसमें भी क्या है, तो सेम रिलेशन है। यानी आपका देखिए, यानी आपका 2, 5 और 8, पहले 2, 5, 8 में तो सेम रिलेशन था ही। उसके बाद हमें मिल गया क्या, किसमें, तो 3, 3 और आपका 3, 6 और 9 में सेम रिलेशन है। अब देख ले 3, 6, 9, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 3, 6, 9, 2, 5, 8 में रिलेशन है, सेम रिलेशन है, तो आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है। इसमें देखिए आप ध्यान से कि कौन सा इसमें डिफरेंट है, आपको ध्यान से देखना है आपको कि किस में आपका डिफरेंट है, यानी कौन सा विषम है। एक चीज़ देखिए, ये जो आपका है, ये देखिए ध्यान से, ये जो है और इसको देखिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का मुंह जो है आपका एक दिशा में है, ज्वाइंट हो रहा लग रहा है। अब देखिए ये भी क्या है, दोनों को मिला दिए तो ज्वाइंट हो सकता है। देखिए अब लेकिन ये देखिए, अब फिगर सी को देखिए, सबसे डिफरेंट है। देखिए ये जो आपका दोनों मुंह है सेम दिशा में, ये देखिए दोनों सेम दिशा में, लेकिन आपका ये क्या है, देखिए सेम दिशा में है नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन सी जो है क्या है, सबसे क्या आपका डिफरेंट है। किसी तरह से आपको ऑप्शन में यानी किसी तरह से फिगर में आपको डिफरेंट लगना चाहिए, किसी तरह से आपको डिफरेंट लगना चाहिए, ये आपका विषम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। अब देखिए 105 में देखिए क्या करना है, आपको सेम आकृति को पहचान करना है, जिसमें आपको कुछ न कुछ मिलता हो, सेम कुछ न कुछ मिलता हो, उसको क्या करना है, पहचान करना है। अब देखिए 1 को देखिए, 6 को देखिए और 9 को देखिए। कुछ तो आपका क्या है, कॉमन है। देखिए आपको डॉट डॉट लाइन खींचा हुआ है, ये आपका कॉमन नहीं है कॉमन आपका सब में। क्या है, कुछ पार्ट को ब्लैक किया गया है, यानी 1, 6 और 9 में। तो आपका 1, 6, 9 में आपका ऐसे ही रिलेशन क्या है, एक रिलेशन आपको मिल गया। 1, 6 और 9 में आपका क्या है, तो कुछ न कुछ सिमिलरिटीज है। और आगे देखिए
ये तो आपका 1 मिल गया। अब इसको देखिए 2 को देखिए, 4 को देखिए और 7 को देखिए। क्या किया है, तो तीनों यानी यहाँ से जो लाइन आया है उसमें क्या है, यहाँ पॉइंट दिया है यानी जुड़ा हुआ, यहाँ भी जुड़ा हुआ है और आपका यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि आपका 2 और 4 और 7 में आपका क्या है, तो सेम रिलेशन है। तो आप 2 को रिलेशन मिल गया, 2 4 7 और आपका 1 6 9 बन जाएगा। आप देख लीजिए किस में है, 2 4 7 1 6 9 1 6 9 2 4 7 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन है कि भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशन के बीच अपनी यात्रा आरंभ की थी यानी प्रारंभ की थी। ये आपका यानी देवलाली यानी महाराष्ट्र के देवलाली और दानापुर के बीच चलाया गया था। यानी प्रथम किसान रेल यानी देवलाली से दानापुर के बीच चलाया गया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन आपका 108 है। अब देखिए 108 में आपका कुछ सूची 1 और सूची 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है यानी मिलान करना है। ठीक, अब देखिए थॉमस कुक, तो ये कौन थे, आपका थॉमस कुक इसका हो जाएगा यानी एक आपका 4 हो जाएंगे। ठीक, फिर आपका है ग्रेट थैनबर्ग आपका बी का हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पर्यावरण कार्य करता है। ठीक, फिर आपका डॉक्टर उषा किरण सी का हो जाएगा, आपका सी का ऑप्शन 1 हो जाएंगे, भारत भारतीय सम्मान के विजेता है। फिर आपका हो जाएगा कैरी लैम, इसका हो जाएगा यानी 2 हो जाएंगे। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन आपका 109 है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये है आपका यानी मैसूर में। कहाँ है, तो मैसूर में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन है कि ढींग एक्सप्रेस क्या है। तो ढींग एक्सप्रेस यानी हिमा दास के एक प्रचलित नाम है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 111 है। क्वेश्चन है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर के पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका संजय बारू है। कौन है, संजय बारू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 112 है। क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉन्ग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। देखिए नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि आपका भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 113 है। क्वेश्चन है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बिल्कुल सही है। बी है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बिल्कुल सही है। सी है तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ये आपका गलत है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी क्या है, तो गलत है। फिर डी है ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये आपका सी है। तो कौन सा गलत सम्मिलित है, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन है कि ढोला सदिया पुल की लंबाई लगभग है, तो ये आपका है 9.15 किलोमीटर। ये अभी आपका वर्तमान में भारत की सबसे लंबी पुल है, यानी ढोला सदिया पुल। इसे भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका माउंट आबू में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन है कि पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, या किसने लिखी है, तो ये लिखी है ने महिंदर पुरी ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है, तो ये है आपका लॉर्ड कर्जन है। कौन है, लॉर्ड कर्जन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे, ये थे आपका रफ़ीक ज़कारिया। कौन थे, रफ़ीक ज़कारिया थे। तो ये था आपका यानी दृष्टि IAS का प्रैक्टिस सेट था, यानी BPSC शिक्षक भर्ती के लिए आपका 1 to 5 के लिए ये आपका दृष्टि IAS का प्रैक्टिस सेट था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग को यह सेट लगा कैसे लगा, और अपना नंबर यानी मार्क जरूर बताइएगा, और नेगेटिव काट करके नेगेटिव 1/4 लेकर के आप अपने मार्क को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कितने इसमें मार्क आ रहे हैं।
और आप कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि इस सेट को हम कंटिन्यू करें या ना करें। इससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट इसे लाभ ले सके।